कलाकार मानसिक रूप से इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब हम लोग कहीं पेट्रोल पंप पे काम कर ले या किसी दुकान में काम कर ले या किसी छोटे से बैंक में बैठ के काम कर लें, लेकिन अब कलाकारी से जीवन चलने वाला नहीं है। पहला स्थापना दिवस समारोह था जिसमें अनुराधा पौडवाल जी आई थी। उस मंच पे मैंने एक साथ कार्यक्रम किया है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पिछले 3 साल से एक भी कार्यक्रम कला संस्कृति विभाग से मैंने नहीं किया है। अब इसकी वजह क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये उठा है मन में कि अगर इतने ऊपर जाने के बाद, एक जगह बना लेने के बाद, अगर हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम के लिए किसी के सामने जी हुजूरी करनी पड़े और लगे कि नहीं आपका पैर धो के पिएंगे तो प्रोग्राम दे दीजिए, ये तो एक कलाकार की अपना स्वाभिमान होता है। कोविड के कारण तो 2-3 साल 2-2.5 साल ऐसे ही चला गया। अभी लेकिन शुरुआत हुई भी है तो उसमें बिस्कुट तो पहले होता क्या था कि जो ऑफिसर होते थे वो हम लोगों को जान रहे थे, हमारा एक जो गायकी का जो स्तर है वो पहचान रहे थे, किस कार्यक्रम में कहाँ इनको लगाना है वो जानते थे। अभी क्या है कि कोई सिर पे नहीं है जो इस बात से वाकिफ है कि हाँ इनका क्या स्तर है। अब जैसे छठ का कार्यक्रम होता था, उसमें भी कार्यक्रम होता था जहाँ हमारी ज़रूरत होती थी। हर जगह की बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी ऐसी ज़रूरत होती थी, सुबह सवेरे कार्यक्रम मुझे सौंपा गया था। जब ददन चौबे सर थे डायरेक्टर और गीता श्री मैडम थी, तो उन्होंने मुझे ध्यान में रख के सुबह सवेरे कार्यक्रम मुझे सौंपा था। वो कार्यक्रम इतनी ऊंचाई पे गया, फिर दूसरों के हाथ में दिया गया, कार्यक्रम अच्छा हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से सुबह सवेरे और शनिवार सब कुछ ठप हो गया है। तो इसमें चल रहा था ये मोराबादी में जो चबूतरा है ना गांधी के पास, वहाँ बहुत सफल रहता था वो। हर शनिवार को सुबह सवेरे वहाँ आड्रे हाउस में शनिवार वाला चलता था। आड्रे हाउस में सब बंद हो जी सब बंद हो ठीक चलेगा। और टेबल हिल वाला देखिए आप जो भी है ठीक है, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं। जी वो समझ सकते हैं सर, लेकिन हम आम का पेड़ तो हम तो घर घर जा नहीं सकते, आपको तोड़ने के लिए तो आना पड़ेगा। नहीं वही लगा नहीं टूटा पत्थर मारना पड़ेगा, नहीं टूटा लाठी से टेंगाना होगा, लेकिन आम आपको तोड़ना। ये मंशा लेकर के आपको चलना। कोई भी मंत्रालय बरस ठीक है, उसमें फल लगा हुआ, अब उसका क्या बुद्धि आप लगाए, या तो आप गाछ में चढ़ के तोड़ सकते हैं, या पत्थर मार के तोड़ सकते हैं, या लाठी मार के, या गिरेल से, लेकिन वो चीज़ तो आपको करना होगा। जहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि गर्मी आएगी फल गिरेगा तब नहीं। देखिए अभी मेरा जो विभाग है, चाहे खेल कूद हो, कला हो, पर्यटन में हो, ये तीनों विभाग ऐसा है कि इसमें जो चालाक आदमी है वो फंड ले जाता है। वही बात है, वही चालाकी सभी से नहीं हो पाती है सर। एकदम सही बात। वो चालाकी सभी से नहीं हो पाती है, बस ये बात। मैं बहुत साफ बोलता तो नहीं कहना क्योंकि सही है मेरे उसको। पास सिग्नेचर करने, मेरा ही सिग्नेचर से होता है तो हम देखते हैं। तो आप अगर सीधे साधे बन के रहिएगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। वही हम लोग अभी इंतजार करते पर्यटन रह में बंगाल से लोग आते हैं। मैम आप एक लंबे अरसे से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जबकि 22 वर्ष बीत चुके हैं, यहाँ के कला और कलाकार दोनों ही विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए। किन परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है? बहाना तो बस कोविड का ही बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि सब कुछ सामान्य हो चुका है। बस कलाकार ही सामान्य नहीं है, असामान्य है अभी तक, क्योंकि सभी ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कोविड काल जब ख़त्म होगा तो शायद हमारी फिर से वही रफ्तार आ जाएगी। लेकिन इंतज़ार करते करते अब कलाकार मानसिक रूप से इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब हम लोग कहीं पेट्रोल पंप पे काम कर ले या किसी दुकान में काम कर ले या किसी छोटे से बैंक में बैठ के काम कर लें, लेकिन अब कलाकारी से जीवन चलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में बीमार पड़ चुके हैं और अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। तो उसी
पक्ष में मैं आज आई हूँ, क्योंकि मैं भी कोई भगवान की बनाई हुई कोई पत्थर की मूर्त नहीं हूँ कि जो मुझे भी असर नहीं होगा। मैंने भी इस मुश्किल को बहुत मुश्किल से झेला है और मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जिसको मैंने लगभग 2 साल तक अपने जमा पूंजी से रेंट दे के और किसी तरह से उसे चलाया है। लेकिन अब जो स्थिति ऐसी लग रही है कि कहीं से मुझे भी अगर नहीं अर्निंग होगा तो मैं वो भी कैसे चला पाऊँगी, जबकि झारखंड सरकार से निबंधित है। कई बार अनुदान के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन वो अनुदान पिछले 4-5 सालों से देने के बाद भी, लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो अनुदान आज तक नहीं दिया गया है। तो ये सब काफ़ी निराशाजनक बात हो रही है कलाकारों के पक्ष में। जबकि बाकी प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, छोटे छोटे जो आपके आसपास के राज्य हैं उसमें देखिए कितना कलाकारों के लिए लोग, हर कलाकार के लिए एक फिक्स राशि दी गई कोविड काल में, मुझे जहाँ तक पता है। क्या आपके हिसाब से कलाकार को जैसे आर्थिक, मानसिक या फिर सामाजिक जो स्तर होता है उससे भी उनको एक तुच्छ समझा जाता है, वो दंश झेल रहे हैं उसको? आज हम यहाँ आए हैं तो कई लोगों के नज़र में, क्योंकि मुझे लोग मानते हैं कि मैं यहाँ सबसे ऊंचे स्तर पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देश विदेश पूरे इंडिया में घूम के मैंने कार्यक्रम किया है। मुझे लोग आमंत्रित करते हैं बड़े बड़े महोत्सव में, सोनपुर मेले में, थावे महोत्सव में, यूपी में, काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम में। तो अगर मैं आज यहाँ हूँ अपनी गुहार लेके, तो शायद सबकी नज़र में मैं भी तुच्छ हो रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मेरी स्थिति अच्छी होगी, बेहतर होगी। लेकिन मैं भी आज इस दरबार में हूँ, क्योंकि जब मेरी स्थिति ख़राब हो रही है तो आप सभी की समझ सकते हैं कि जो नाटक फील्ड में है वो तो और भी उन लोगों की हालत ख़राब है। तो ये सच्चाई है।